हमने इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा किया है। आई एम इन पोजेशन डिमार्केशन मेड आउट लॉर्डशिप एंड उसके आपने खुद कहा सामने वाले व्यक्ति ने रजिस्ट्री के आधार पर अपना टाइटल क्लेम किया। हाँ बस। Have you filed a suit for cancellation of that sale deed? नो उससे मेरा कोई लेने देना नहीं है। अरे वो सेल डीड किसने एग्जीक्यूट करी है? ये वन लेडी नेमली ये प्रॉपर्टी इनकी कब्जा की है। इस चीज ये इनसे डरते हैं, इस बात वहां पे नहीं जा रहे, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे। आई हैव रेवेन्यू रिकॉर्ड, आई एम इन पोजीशन, इनके खसरे से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं काली भी डायरेक्ट अगर चाहे डिमार्केशन करा ले, सही रिपोर्ट फाइल करे, ये प्रॉपर्टी ले जाए, हमारा कोई लेना देना। हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा क्यों करना चाहते? रुक जाइए, कहाँ लेटेस्ट डिमार्केशन रिपोर्ट बताइए सर। मेरे रिप्लाई में एनेक्चर R2 दैट्स द ऑर्डर ऑफ द तहसीलदार, और यही अपील आगे तक किया गया है। दैट डिमार्केशन ऑर्डर चाहिए तहसीलदार। R2 का जो है उसमें मैंने टाइप कॉपी भी लगाई हुई है। जस्ट रीड दैट। दिस इज द ऑर्डर अंडर 250 फाइल्ड बाय मी। माय फाइल में टेक अटेंशन शुरुआत से अवलोकन किया तो बाद में आएगा जी। वो डिमार्केशन की रिपोर्ट कहाँ है सर? वो डिमार्केशन 5/6/2007 का इसमें मेंशन किया। वो फाइल, वो रिपोर्ट कहाँ है? वो फाइल नहीं हुआ सर, लेकिन एक फाइल करिए ना रिपोर्ट। अगर आपके साथ ऐसा समस्या है कि आपकी कोई जमीन पर जो है मकान बना लिया है, ठीक है, और उस मकान में रह भी रहा है, अब वो व्यक्ति गरीब नहीं है, ठीक है, और वो या मान लेते हैं उस मकान पर जो है वो बिजनेस कर रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो उस मकान को अगर आप हटाना चाहते हैं, उस कब्जा को अगर आप खाली कराना चाहते हैं, तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। और कोर्ट जाएंगे कहाँ? देखें, जहाँ आप गए होंगे अपने जिला में, ठीक है, अनुमंडल में भी सुनवाई होती है, जिला में गए होंगे तो आपको एक कोर्ट दिखा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है, न्यायालय। तो अभी डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जो है वहाँ पर आपको जाना है। अब उसमें देखें, ये जो वहाँ पर जो मामले सुने जाते हैं उसमें वो सिविल साइड के मामले होते हैं और क्रिमिनल साइड के मामले होते हैं। सिविल पक्ष के जो वकील होते हैं उनको जमीन संबंधित, जमीन से जुड़ी संबंधित, बंटवारा संबंधित या अन्य कोई जो एक तरह से जमीन का मान लेते हैं कोई भी उल्लंघन किया है, कोई भी अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो सिविल पक्ष के होते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पर जो सिविल लॉयर है इस तरह के मामले को सुनते हैं। अब अगर कोई मान लेते हैं अपराध जगत में अपना कदम रखा है ना, अपराधी बन गया है, तो उस केस में जो है ना, अब वो एक तरह से अपराध कर रहा है, अपराध पे अपराध कर रहा है, तब तो उसको सजा कौन देगा? सजा देगा जब मामला कोर्ट में जाएगा, और यानी जो क्रिमिनल साइड जो उसका केस है और वो दर्ज होगा, और वहाँ पर चीफ जो एक तरह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक तरह से कोर्ट है, वहाँ पर उसकी सुनवाई होगी और उसको सजा हो जाएगा। तो ये होता है। लेकिन सिविल साइड में जो है आपका मान लेते हैं जो सिविल जज है और साथ में मुंसिफ कोर्ट है, तो वहाँ दोनों आपका जो एक तरह से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन के हिसाब से आपका कैसा क्या मामला है। अब ये बहुत सारे राज्यों में क्या है, मान लेते बहुत जगह पे है कि अब वो एक तरह से कोर्ट को डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपका सिविल पक्ष का मामला है, आप जिला काहे जाएंगे, आपके अनुमंडल में या आपका जो अंचल क्षेत्र है उसमें, तो वहाँ पर जो है कोर्ट बना दिया गया, वहाँ पर भी सुनवाई प्रक्रिया जो शुरू कर दिया गया। तो उससे मतलब नहीं है, जो भी एक तरह से केस दर्ज होता है वो एक उस पोर्टल पे दर्ज होता है। अब उसका सुनवाई जज साहब जो बैठकर कहीं पर करेंगे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब लेकिन ये जो हटाने वाली बात है, और साथ में एक भी ये समझने वाली बात है कि भाई इसमें जो अगर कोई फर्जीवाड़ा कर दिया है, ठीक है, मान लेते हैं कल हम केस जीत जाएंगे, मेरा कब्जा वापस मिल जाएगा, आकर जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ दिया जाएगा, कि इसलिए जब आप उस पर व्यक्ति पर केस आप फाइल करेंगे, उसको नोटिस जाएगा, उस जमीन को मेजर किया जाएगा, जमीन को नापा जाएगा, लेकिन सही में अगर सही पाया गया कि ये अपनी जमीन जितना उसको है उससे अधिक जमीन को, एरिया को कवर कर लिया है, तो तोड़कर हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर है अवैध कब्जा की बात। तो अवैध कब्जा के साथ साथ जो है वो व्यक्ति फर्जी कागजात बना लिया। क्या बनाया? फर्जी रजिस्ट्री बना लिया था, साथ में जो है जमीन का जो रसीद है
है ना, फर्जी रसीद बना लिया, फर्जी आप रसीद जो है रसीद भी फर्जी है, और साथ में कह सकते हैं जमीन और मकान के जो दस्तावेज तैयार किए गए, जमीन मकान के जो दस्तावेज तैयार किए गए, सारे जो दस्तावेज थे यहाँ पर दस्तावेज वो फर्जी दस्तावेज थे। अब क्या करेगा, मान लेते हैं कोई सेल डीड है, अब सेल डीड फर्जी बना लिया और उसको ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर लिया और धोखे से बीच में म्यूटेशन भी करा लिया, सरकार को टैक्स भी दे रहा है, रसीद भी कटा रहा है, अब बोल रहा है कि मेरे पास जमीन का रजिस्ट्री है। अब उस रजिस्ट्री का जो फर्जी कागजात वो बना लिया है, उस रजिस्ट्री का अगर आप नकल निकालेंगे तो उसका नकल मौजूद ही नहीं है। अगर कोई रजिस्ट्री है, वो सही में जमीन की रजिस्ट्री हुई है, तो उसका नकल तो निबंधन कार्यालय में होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसका मतलब उसके दस्तावेज जो है वो अवैध है। तो आपको क्या करना है, उस आरोपी के खिलाफ जो इस तरह का कार्य करते हैं उसके खिलाफ जो है आपको आप कंप्लेन तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस मामले को जो है आप यहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना है, ठीक है। न्यायिक जो मजिस्ट्रेट हैं उसके पास लेकर जाना है, उस पर जो है धारा 420 जो का इल्जाम लगाइए, 467, 468, 471, ये सभी जो धाराएं हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा कि साथ में उसको जेल जाना पड़ेगा। इस तरह का जो फर्जीवाड़ा किया है, एक तरह से धोखा दिया है, इस अपराध में उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा। इसमें जो है एक हम जजमेंट भी बताएंगे आपको, आखिर क्या ऐसा कभी हुआ है, उस जजमेंट को लाएंगे और उस जजमेंट को भी दिखाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये सभी जो आरोप हैं अगर आप लगाएंगे तब वो व्यक्ति जेल जाएंगे, नहीं अगर मान लेते सिर्फ आपका जो मामला है वो एक सिंपल है और आप उस पर आरोप जो है वो गलत आरोप साबित हो गया, ठीक है, या उस पर सही आरोप साबित हो गया, दोनों केस में सिर्फ फैसला हो जाएगा, आपको अपनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपको अपने कागजात का सुधार आप करा लेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को सजा भी तो दिलाना है जो गलत कर दिया। तो इसीलिए आप कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, धोखा करता है, फर्जीवाड़ा करता है, खास करके जो जमीन के मामले में कोई भी समस्या हो, तो उस केस में जो है भारतीय दंड संहिता का जो 1860 है उसका धारा, इसके अलावा भी 464 भी है, उसमें भी इस बात को मेंशन किया गया है और उसमें उस व्यक्ति को भी सजा होगा जो क्या किया, कोई फर्जी हस्ताक्षर का नकल मान लेते हैं कर लिया है, ठीक है, या फर्जी हस्ताक्षर अगर आप किए हैं तो अब गुनाहगार आप ही है ना, जो यहाँ पर हस्ताक्षर किया होगा उसको भी ये गुनाह है। और फर्जी तरीके से कोई भी कार्य पूरा अगर किया गया है तो उन सभी को एक तरह से जो उस पर ऊपर जो कार्रवाई है वो धारा 464 के तहत, यानी आईपीसी का जो है, आईपीसी का धारा जो 464 है उसके तहत जो है कार्रवाई किया जाता है। तो ये आपका 2 है। आप मान लेते हैं अगर अब सिर्फ नहीं, आपको सिर्फ अपना जो कागजात है उसको सुधार कराने की जरूरत है, छोटा कब्जा का विवाद है, वो कब्जा वापस पाना है, कोई भी जाली दस्तावेज नहीं बनाया है जो आरोप आप लगाकर उसको जो है जेल भेज सकते हैं, उसको एक तरह से अंदर करवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिमिनल साइड में क्यों उस पर मुकदमा दर्ज कराना, ठीक है, नहीं कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कराएंगे तो फिर उसको सजा भी होगा।